भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। जब श्री शिवजी ने श्री पार्वती जी को दीक्षा मंत्र सुनाया तो वह गंदा अंडा स्वस्थ हो गया और तोते का बच्चा बन गया। पंख लग गई, उड़ने योग्य हो गया। पार्वती जी की समाधि लग गई, उसने हाँ हाँ करना बंद कर दिया। तोता हाँ हाँ करने लगा, यानी हुकारे भरने लगा। तो श्री शिव जी ने देखा कि पार्वती की तो समाधि लगी है, सुन बोल कुछ नहीं रही है, हाँ हाँ की आवाज़ किसकी है। देखा तो पेड़ के तने की बिल यानी खोगड़ में तोता बोल रहा है। श्री शिव जी ने उसे मारना चाहा तो तोता उड़ गया। पीछे पीछे श्री शिव जी सिद्धि से उड़कर मारने चले। ऋषि वेद व्यास जी की पत्नी ने जम्भाई ली यानी मुंह खोला तो तोते के शरीर को त्याग कर जीव व्यास की पत्नी के गर्भ में मुख से प्रवेश कर गया, सूक्ष्म रूप बनाकर। श्री शिवजी ने व्यास की पत्नी से कहा कि मेरा ज्ञान चुराकर जीव तोते के शरीर को त्याग कर आपके गर्भ में चला गया है, ये मेरा चोर है, इसे मारूंगा। उसी समय श्री वेद व्यास जी भी आ गए थे, सब बातें सुन रहे थे। व्यास जी ने पूछा, हे भगवान, कौन कैसा चोर? श्री शिवजी ने बताया कि मैं पार्वती जी को दीक्षा दे रहा था, अंदर के कमलों का भेद बता रहा था, तो इस तोते ने सुन लिया। ये किसी अनाधिकारी को मंत्र बता देगा तो वह अमर होकर जनता को पीड़ा देगा। ये अमर हो गया, मैं इस जीव को मारूंगा। व्यास जी बोले, हे शिव जी भगवान, जब ये अमर हो गया तो आप मारोगे कैसे? ये बात सुनकर श्री शंकर जी पार्वती के पास वापस लौट गए। पार्वती जी को सब बातें बताई। श्री वेद व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि पत्नी के गर्भ में पुत्र है। 12 वर्ष के पश्चात पुत्र उत्पन्न हुआ। माता कहती थी कि पुत्र का नाम सुखदेव रखना है। इसके गर्भ में रहते हुए मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मन में खुशी बनी रहती थी, सुख का आभास होता रहता था, इसलिए गर्भ में ही उस बालक का नाम सुखदेव रख दिया था। तोते के अंडे में रहने और तुरंत मानव शरीर प्राप्त करने के कारण ब्राह्मण लोग उसे सुखदेव, सुख माने तोता भी कहते थे। ऋषि सुखदेव जी का जन्म लेते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया और उठकर चलने लगे। तो ऋषि वेदव्यास जी ने कहा, हे पुत्र, कहाँ चला? सुखदेव जी अपने माता पिता की ओर पीट करके बोले, आपका और मेरा इतना ही संग है, यानी इतना ही संस्कार है। ऋषि व्यास जी ने कहा, हे पुत्र सुखदेव, हमने तेरे जन्म लेने की 12 वर्ष प्रतीक्षा की और आज आप छोड़कर जा रहे हो, एक बार मुख तो दिखा दे। सुखदेव ऋषि बोले, हे ऋषि जी, बहुत बार आप मेरे पिता बने, अनेकों बार मैं आपका पिता बना। यानी पिछले वीडियो में गुरुदेव ने हमें रिश्ते नातों की जिस कदर व्याख्या करके बताई, उसी संदर्भ में परमात्मा हमें आज ये दूसरी कथा सुना रहे हैं कि वास्तव में बेटा बेटी की क्या स्थिति होती है, ये माता पिता कौन होते हैं, भाई बंधु रिश्तेदार हमसे क्यों जुड़ते हैं, ये हमारे पिछले जन्मों के ऋणी होते हैं। उन्हीं ऋणों के कारण अगले जन्मों में हम जब कभी ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, हम रिश्तों में जुड़ जाते हैं। तो सुखदेव ने, जो कि माँ के गर्भ में सब कुछ देख रहा था, सब कुछ जान रहा था, और वो बाहर भी केवल इसी शर्त पे आया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को कह दिया था कि आप अपनी इस माया को रोको, उसके बाद मैं गर्भ से बाहर आऊँगा, अन्यथा गर्भ से बाहर आते ही जो मुझे गर्भ में याद होता है वो सब जीव बाहर भूल जाता है। तो मजबूरी हो गई ब्रह्मा विष्णु महेश की, और उन्होंने भैंस के सींग पर जितनी देर राई का बीज रह सकता है, यानी इम्पॉसिबल, रखते नीचे गिरेगा, इतनी देर उन्होंने अपनी वो त्रिगुण माया रोकी। उसी समय सुखदेव अपनी सिद्धि शक्ति से बाहर आ गया। सुखदेव ने तो क्या बाहर आना था, परमात्मा ने इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हम भक्तों को विश्वास दिलाने के लिए कि माँ के गर्भ में क्या होता है, किस प्रकार से फिर बाहर आते तीनों गुणों का प्रभाव हो जाता है, ये सारे एग्जाम्पल सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हम पिछली पीढ़ी वाली आत्माओं को दृढ़ करने के लिए कोड किए हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की औकात नहीं है माया को रोकने की, ये तो बेचारे मैनेजर हैं,
जैसा इनको काल आदेशित कर रहा है वैसा ये कर रहे हैं, काल को परमात्मा आदेशित कर रहा है। तो अंतिम शक्ति परमात्मा है, कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान। सारा खेल परमात्मा ही खेलते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की बस की बात नहीं थी उस माया को रोकना। वो बेचारे अपनी माया तो नहीं रोक सकते। शंकर जी काम वासना में इतने ज्यादा व्याकुल हो गए और मोहिनी के पीछे पीछे बदनीयत से उसके पीछे चल पड़े और आगे चलकर उसका हाथ पकड़ लिया सेक्स के लिए। उसी समय उनका वीर्यपात हो गया। ये बेचारे अपनी माया तो नहीं रोक सकते, ये भला ये संसार की माया को कैसे रोक देंगे। तो रोकने वाले परमपिता परमेश्वर कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। आप और हमें इस भक्ति मार्ग पर वर्तमान समय में दृढ़ करने के लिए, क्योंकि मालिक को पता है ये काल का भयंकर जाल है। अंत समय में ये जीव आत्मा अपने परिवार को देखकर कहीं व्याकुल ना हो जाए, कहीं अपने पोता पोती को देखकर कि इतने साल मैं इनके साथ में रहा, मैं जिया, आज मैं जा रहा हूँ, उस परिवार की मोह ममता में अपना पैर ना फंसा ले। तो सुखदेव की कथा के माध्यम से कि किस प्रकार से जीव आत्माएं आपस में ऋण संबंध में बंधती है, तो हमें वो गर्व वाली बातें गुरुदेव इन कथाओं के माध्यम से याद दिला रहे हैं कि यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की बेटी नहीं। अरे तेरे घर में जन्म लेने से पहले वो कहाँ था, तेरे को पता है क्या? फिर काहे का तू ठेकेदार बन रहा है? और कब वो तुझे छोड़ के चला जाएगा, और चला जाएगा तो कहाँ जाएगा? तेरा है तो उसको पकड़ के रखना, क्यों मरने दे रहा है? तो गुरुदेव हमें हकीकत बता रहे हैं कि यहाँ हर जीव अपना कर्म भोगता है। ना जाने कितने हमारे बेटा बेटी बन चुके हैं। आज हमारी गलियों में जो गधे कुत्ते सूअर बन के घूम रहे हैं, वो हमारे दादा दादी नाना नानी, हमारे बेटा बेटी वही हैं जो पिछले जन्मों में हमारे बेटा बेटी थे, हम उनके माता पिता थे। वो वही घूम रहे हैं। उनके प्रति तो कोई प्रेम नहीं है, कोई प्यार नहीं है कि मेरा बेटा कुत्ता बन गया, कुतिया बन गई। कोई बता दे कि पिछले जन्म में ये तेरा बेटा था, तो भी उस कुत्ते में अपनापन नहीं आएगा नजर। तो ये काल की भयंकर माया है। वर्तमान जो रिश्ते नाते होते हैं वो केवल उन्हीं में उलझा के रखता है। तो सुखदेव की कथा के माध्यम से गुरुदेव हमारी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि बच्चों ये रिश्ते नातों की हकीकत है जो तुम्हें बताई जा रही है। अब वो तोते की आत्मा, तोते के शरीर में था वो ऋषि सुखदेव, और जैसे ही वेदव्यास की पत्नी ने जम्भाई ली, मुंह फाड़ा, उसी समय तोते का शरीर छोड़कर सूक्ष्म रूप बनाकर और उसकी पत्नी के गर्भ में चला गया। तो इसी प्रकार हमारे परिवार में जो बेटा बेटी आ रहे हैं, पोता पोती आ रहे हैं, ये ना जाने कोई गधे की योनि से आ रहा है, कोई कुत्ते की योनि से आ रहा है, हो सकता है कोई इंसान की योनि से आ रहा हो। मरने के बाद अगर ये सतभक्ति नहीं की सतगुरु रामपाल जी भगवान की, तो मरने के बाद कोई गधा बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा, कोई सूअर बनेगा। तो ये जीवात्मा जब से हम सतलोक से आए हैं इस काल के साथ में, तब से हम अपना इसी प्रकार से कर्म भोग रहे हैं। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है कि बच्चों तुम इन रिश्ते नातों में मत भटकना, मत घूमना। ये मेरी आत्मा है और मैंने देखना है किसको कब पार करना है, किसको किसके गर्भ में भेजना है, किसको किसका बेटा बनाना है, किसको किसकी माँ बनाना है, किसका बाप बनाना है। ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपनी जिम्मेदारियों तक सीमित रहो, बाकी समय, बाकी ध्यान केवल अपनी भक्ति में लगाओ। सुखदेव ऋषि बोले, हे ऋषि जी, बहुत बार आप मेरे पिता बने, अनेकों बार मैं आपका पिता बना। ये तो बड़ा बखेड़ा यानी झंझट है। मैं भक्ति करके जन्म मरण से मुक्ति करवाऊंगा। मैं आपकी ओर मुख इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कहीं मेरा आप में मोह ना हो जाए। और ये मोह कटता है केवल गुरुदेव के तत्व ज्ञान से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। गुरुदेव ने हमें जो भक्ति दी है, इस भक्ति की शक्ति से ना देखने से मोह नहीं कटेगा। चलो सुखदेव ने आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन उस मन को कैसे मारेगा जो बार बार ये कहता है कि वो तेरा बाप था, वो तेरा बाप है, वो तेरी माँ थी, वो तेरी माँ है। रह रहकर याद तो आएगी, तो मन को कैसे मारेगा? मन मरेगा सतगुरु के ज्ञान से, सतगुरु के आशीर्वाद से। ये कहकर संत गरीबदास जी ने वाणी द्वारा बताया है कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम।
ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब बारा बाटा। और मरने के बाद में वो बेटा कहीं गया, बाप कहीं गया, दादा दादी कहाँ गए, किसी को कोई लेना देना नहीं। 2 4 5 दिन रो लिए, 12 13 करके फिर अपने जीवन में मस्त हो गए। भावार्थ, सुखदेव जी ने कहा कि जो परिवार के सदस्य बेटा बेटी आदि आदि नातों में हैं, वे सब पूर्व जन्मों का ऋण लेने या जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।